Welcome, dear students. Welcome to this YouTube channel. I hope you all are doing well. Today, we are going to discuss a very important topic that will be very useful in understanding other concepts like urban heat island, global warming, and why the glaciers are melting, etc. So, without wasting any time, we come to the main topic that we are going to discuss, that is albedo. Albedo क्या है? अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो पृथ्वी पर या हमारे ऊपर किसी भी धरातल पर पड़ने वाले प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रतिबिंबित करने की शक्ति के माप को एल्बिडो कहा जाता है। सपोज करें कि सूर्य से जो भी विकिरण आ रहा है उसका कितना परसेंट पार्ट वापस रिफ्लेक्ट होता है, तो ये एक रेशियो है इनकमिंग और आउटगोइंग का। उस पर्टिकुलर हम सपोज करते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे कितना पार्ट वापस रिफ्लेक्ट होता है, इस अनुपात को एल्बिडो कहा जाता है। यदि कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह वापस चमका देती है तो उसका एल्बिडो 1 या 100% कहा जाता है। अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है और वह पूर्णतः रिफ्लेक्ट होकर पूरा का पूरा वापस चला जाता है तो उसका एल्बिडो 100% होगा। एल्बिडो के साथ में ही पृथ्वी के ताप को प्रभावित करने वाले पृथ्वी को जो सूर्य ताप प्राप्त होता है उसको नियंत्रित करने वाले बहुत से फैक्टर हैं। हमने पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में भी, जिसमें परावर्तन, रिफ्लेक्शन, परिकिरण और अवशोषण जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एल्बिडो भी उनमें से एक है। पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो 35% है और कुछ कुछ जगह ये 30 to 35% की रेंज रहती है। कुछ में ऊपरी वायुमंडल को शामिल किया गया है और किसी में क्लाउड्स को, बादलों को शामिल किया गया है। मोस्टली आपको ये इफेक्ट मिलेगा 35% एवरेज एल्बिडो ऑफ द अर्थ। वैल्यू 0 इंडिकेट्स द सरफेस डज नॉट रिफ्लेक्ट, इट एब्जॉर्ब ऑल द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यदि एल्बिडो की वैल्यू 0% है किसी भी धरातल की या ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब है जितना भी सूर्य से रेडिएशन आ रहा है वो पूरा का पूरा उस ऑब्जेक्ट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पूरा का पूरा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि 100% आ रहा है और 100% ही रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, तो रिमेनिंग वैल्यू 0 रहेगी। और वैल्यू ऑफ 100% मीन्स जितना आ रहा है वो सारा का सारा उस ऑब्जेक्ट द्वारा वापस परावर्तित कर दिया जा रहा है। ऐसे में एल्बिडो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितना पार्ट आ रहा है और उतना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका जो एक तरह से जो सूर्य ताप हमें मिल रहा है वह पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गया तो ये धरातल गर्म नहीं हो पाएगा। और यदि पूरा 100% आ रहा है और उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, ज़्यादातर भाग अगर अवशोषित कर लिया जाता है तो यहाँ पर तापमान उस धरातल का या उसके आसपास का तापमान बढ़ जाता है। सिंपली हम इसको डेली लाइफ के एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो द पर्सन हु इज़ वियरिंग ब्लैक टी शर्ट इज़ सफरिंग मोर, उसे पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, और द पर्सन हु इज़ वियरिंग वाइट शर्ट वो उस गर्मी को कम एहसास कर पा रहा है। सीधा फैक्टर ये है कि जो भी डार्क ऑब्जेक्ट होता है या जिसका कलर डार्क है उसको वो सूर्य की किरणें उसको ज़्यादा अवशोषित करती हैं। इसका एल्बिडो ज़्यादा है, कम है। उसको आप रेशियो में देखें, यानी 0% के पास है तो वो एल्बिडो उसका अधिक माना जाएगा, क्योंकि जितना प्रकाश आ रहा है वो मोस्टली अवशोषित कर लिया जा रहा है। जैसे ब्लैक है, इसमें यदि 100% आ रहा है तो ये
वो सारा का सारा अवशोषित कर लिया जा रहा है। अवशोषित कर लिया जा रहा है इसका मतलब जो 100% हीट आ रही है वो इसके द्वारा अवशोषित कर ली जा रही है, इसीलिए इसे पसीने ज़्यादा आ रहे हैं। और ये जो वाइट शर्ट है उसमें यदि 100% आ रहा है तो इसका मोस्टली पार्ट वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए ये जो हीट आ रही है वो इसे अनुभव नहीं हो रही है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल था। इसे हम एक कंसेप्ट आप फाइनल ईयर में या एमए की क्लासेस में पढ़ेंगे, अर्बन हीट आइलैंड। इधर मैं टेम्परेचर बना रहा हूँ। और ये आपका सिटी है और ये आपका रूरल एरिया है। अब सामान्यतः हम देखते हैं कि जो जहाँ शहर है उसके आसपास तापमान अधिक रहता है और जो रूरल एरिया है वहाँ हमें ठंड ज़्यादा महसूस होती है। किसी भी मौसम में बात करें हम, इन तब तापमान में दोनों में अंतर रहता है। उसका एक कारण ये कि जो ग्रीन हाउस गैसेस तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, साथ में जो रोड्स हमारी बनाई गई होती हैं शहर में वो चारकोल से बनी होती हैं, डार्क ऑब्जेक्ट होता है। साथ में जो बिल्डिंग मटेरियल है, कंक्रीट है या जिससे भी बनी है बिल्डिंग है, वो सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करती है। इसका ज़्यादातर भाग जो है वो जितना टोटल आ रहा है उसका मोस्टली भाग अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसलिए जो ये सूर्य ताप मिल रहा है हमें वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ अवशोषित हो जाता है, इसलिए ये तापमान यहाँ पर इसका ज़्यादा है। जबकि जो रूरल एरिया है वो उसमें इस तरह का मटेरियल और रोड्स और कंस्ट्रक्शन का काम कम होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर इसकी अपेक्षा कम रहता है। तो इन्हीं पूरे सिटीज़ के बीच में जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ गांव है, उसके चारों तरफ गांव है और बीच में सिटी है, तो आइलैंड हमने कंसेप्ट देखा ही था कि जो द्वीप जो होते हैं वो समुद्र के बीचों बीच होते हैं। वैसे ही ये अर्बन हीट आइलैंड्स कहलाते हैं। अर्बन यानी शहरी, और हीट इस हीट से बना है क्योंकि ये इनकी बजाय ज़्यादा तापमान वाले होते हैं। और आइलैंड यानी द्वीप, ये शहरी ताप्य द्वीप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये इस तरह के जो शहरी क्षेत्र हैं वो अर्बन हीट आइलैंड कहलाते हैं। ये पूरी कंसेप्ट थी, ये अल्बिडो से संबंधित थी, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट का एल्बिडो कम और ज़्यादा होता है। ताज़ा हिम जो होती है उसका जो एल्बिडो है वो अधिक होता है, यानी जितना पार्ट आता है वो मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये इसका सरफेस जो है वो थोड़ा लाइट कलर का है। और इसीलिए ध्रुवों पर जो ताप कम पाए जाने का एक कारण ये भी है, दूसरा सूर्य की तिरछी किरणों का भी कारण है। साथ में अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है ग्लोबल वार्मिंग का, उसमें एक कारण ये भी है कि इस सतह पर यदि सूर्य ताप अधिक पड़ रहा है या तापमान ज़्यादा पड़ रहा है तो ये सरफेस एक्सपोज्ड हो जाता है, यहाँ से जो हिम है वो हट जाती है और धरातल नज़र आने लगता है। अब वो धरातल हिम की भांति कार्य नहीं करता है। अब यहाँ पर जो सूर्य ताप पड़ेगा वो चूँकि नीचे की धरातल है वो इसको सीधा एब्जॉर्ब करती है और इसी के फलस्वरूप इसके पास की हिम जो है वो पिघलने लग रही है। और यही ग्लोबल वार्मिंग में एक फैक्टर ये भी गिनाया जाता है कि जो ग्लेशियर हैं या जो ध्रुवों पर जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, उसका एक कारण ये भी है। रेत और घास और भूसतह जो भी हैं इनका एल्बिडो जो है वो कम पाया जाता है। कम इन द सेंस कि जितना सूर्य ताप आता है उसका मोस्टली पार्ट जो है वो अवशोषित रह होता है। और इसी तरह वनस्पति का भी एल्बिडो कम होता है, मरुस्थल का भी। और जो भी हम यहाँ नीचे देख रहे हैं घने बादलों का एल्बिडो थोड़ा, क्योंकि उसमें सूर्य और जो बादल हैं उनमें
उनकी इस तरह की टेंडेंसी होती है, वो कलर भी उनका लाइट होता है, साथ में उसमें कुछ कुछ ऊपर के जो बादल हैं उनमें आइस के भी क्रिस्टल्स होते हैं, तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है उसमें बादलों का एक अहम योगदान है। आगे हम हीट बजट पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस प्रकार बादल जो पृथ्वी के हीट बजट को प्रभावित करते हैं। तो ये तो था एल्बिडो के बारे में। थैंक यू।